दोस्तों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और बड़ी ही तेजी से एयरपोर्ट में घुसा। जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कार्यक्रम में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित की जा रही थी। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ ही दूर जहाज उड़ा था कि जहाज के कैप्टन ने घोषणा की कि तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम पास ही के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए विवश हैं। जहाज उतरा तो वह आदमी बाहर निकलकर जहाज के कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट कीमती है और होने वाली कार्यक्रम में उसका पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पास ही खड़े एक दूसरे यात्री ने उस आदमी को पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां जाना चाहते हैं टैक्सी द्वारा यहाँ से केवल 3 घंटे में आप वहां पहुंच सकते हैं। डॉक्टर पटनायक ने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया और टैक्सी लेकर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। लेकिन ये क्या, रास्ते में आंधी तूफान बिजली बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलता रहा। अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। ना उम्मीद के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफान में वही गनीमत समझकर गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाजा खटखटाया। आवाज आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए, दरवाजा खुला है। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवत गीता पढ़ रही थी। उस व्यक्ति ने कहा, माँ जी, अगर आज्ञा हो तो आपका फोन का उपयोग कर लूं। बुढ़िया माई मुस्कुराई और बोली, बेटा, कौन सा फोन, यहाँ न बिजली है न फोन। लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत रखी हुई है, इसे पी लो, तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए भी कुछ न कुछ फल तुम्हें मिल जाएगा, खा लो ताकि आगे यात्रा के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने धन्यवाद दिया और चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई थी कि उसके पास उसकी नजर पड़ी। एक बच्चा कंबल में लपेटा पड़ा था जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। बुढ़िया की जब पूजा हुई तो उस व्यक्ति ने कहा कि माँ जी, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए, यह मौसम साफ हो जाए। मुझे उम्मीद है आपकी प्रार्थनाएं अवश्य स्वीकार होती होंगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है। परमात्मा की कृपा है, उसने मेरी हर प्रार्थना सुनी है। बस एक प्रार्थना और मैं उससे मांग रही हूँ, शायद जब वह चाहेगा तब उसे भी स्वीकार कर लेगा। तब उस व्यक्ति ने पूछा, कौन सी प्रार्थना अम्मा? तब बुढ़िया बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, यह मेरा पोता है। न इसकी माँ जिंदा है न ही इसका पिता। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वो उपचार नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक ही नामवर डॉक्टर है। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, डॉक्टर पटनायक। वही सिर्फ इसका ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस डॉक्टर तक पहुँच सकती हूँ? लेकर जाऊं भी तो पता नहीं वह देखने पर राजी होगा या नहीं। बस अब मैं अपने वंशी वाले से ये ही मांग कर रही थी कि वह मेरी मुश्किल आसान कर दे। बुढ़िया की बात सुनकर डॉक्टर की आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। वह भर्राई हुई आवाज में बोला, माई, आपकी प्रार्थना ने हवाई जहाज को नीचे उतार दिया, आसमान पर बिजलियां कौंधवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चलाऊं। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक प्रार्थना स्वीकार करके भगवान अपने भक्तों के लिए इस तरह की भी सहायता कर सकते हैं। डॉक्टर ने आगे कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अम्मा कि आपके पोते का इलाज मैं फ्री में करूँगा और इसके मेडिसिन का भी पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। डॉक्टर की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गई। दोस्तों, इस छोटी से कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। जहाँ जाकर हर प्राणी असहाय हो जाता है, वहाँ से उनकी परम कृपा शुरू होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।